के बाहर मायावती नाम की डायन अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि मायावती एक डायन है। मायावती रोज अपने भोजन की तलाश में जाती और कुछ जंगली जानवर को खाने के लिए ले आती। एक दिन उसे कुछ स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा हुई। बहुत दिनों से किसी बच्चे का मांस नहीं चखा, क्यों ना आज मैं बच्चे का ही शिकार करूं। वे भोजन की तलाश में गांव में घूमने लगी। शाम होने को थी, पर गांव में चहल पहल होने के कारण उसे कोई शिकार नहीं मिला। वे उदास हो गई। आज तो कोई शिकार मिला ही नहीं, अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे। मायावती वापस घर जा रही थी, तभी उसकी नजर बच्चे पर पड़ी। उसने झट से बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी माया से कहा, अरे देखो, आज मैं कितना स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। तुम इसे पकाओ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे वाह माँ, ये बहुत कोमल बच्चा है, इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, अब हम दोनों रोज ऐसा ही भोजन करेंगे। मैं हर शाम गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाऊंगी। मायावती रोज शाम को गांव में घूमने जाती और एक बच्चा उठा लाती। गांव से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे, जिसके कारण सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने बच्चे को घर वापस ले जाते थे। बहुत दिन बीत गए, पर मायावती को कोई शिकार नहीं मिल रहा था। लगता है गांव के सभी लोग सावधान हो गए हैं। इतने दिन बीत गए, पर मुझे एक भी बच्चा खाने को नहीं मिला। अब तो जंगली जानवर को खाकर ही भूख मिटानी पड़ेगी। मायावती जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी उसे पेड़ पर बैठा लड़का दिखाई दिया। अरे वाह, कितना मोटा और तंदुरुस्त बच्चा है। इसे तो मैं आज अपने भोजन में खाऊंगी। मायावती पेड़ के पास पहुंचकर बहुत प्यार से बच्चे को बोलती है, अरे बेटा, ये आम देखने में तो बहुत मीठे हैं। क्या तुम मुझे थोड़े से आम खाने को दोगे? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। बच्चा बहुत शैतान था। हाँ जरूर, मैं आपको थोड़ी नहीं बहुत से आम ले जाने दूंगा। क्या सचमुच? तो आओ, नीचे आकर थोड़े आम दे दो। अगर आपको आम खाने हैं तो आम के पेड़ पर चढ़ जाइए और जितना जी चाहे उतने आम खाइए। अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मैं पेड़ पर कैसे चढ़ सकती हूँ? मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तो ठीक है, फिर आप भूखी ही घर चली जाइए। मैं तो आपको कोई आम नहीं देने वाला। ये बच्चा तो बहुत शैतान है, इसे पकड़ना तो मुश्किल काम है। मायावती को एक तरीका सूझती है। वह पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। लगता है मैं भूखी ही मर जाऊंगी। अब तो मेरे शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची। ये सब देखकर बच्चे को डायन पर दया आ जाती है। अरे अम्मा, रोती क्यों हो? मैं अभी कुछ आम तोड़ कर नीचे फेंकती हूँ, आप उन्हें उठाकर घर ले जाना। नहीं नहीं, अगर तुम आम नीचे फेंकोगे तो वे आम गंदे हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, कुछ आम तोड़कर नीचे ले आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। ठीक है अम्मा, मैं अभी आम तोड़कर नीचे लाता हूँ। बच्चा जैसे ही आम तोड़कर नीचे आता है, बूढ़ी डायन जल्दी से वे अपने साथ लेकर चली जाती है। गांव में रहने वाला रामू लकड़हारा ये सब देख रहा था और डायन का पीछा करने लगता है।